आपने बजट पे बोलने का मौका जगसीराम जी, दिया। सारा लिखा हुआ है क्या आपका? ये जी सारा आपका लिखा हुआ है क्या? नहीं नहीं, लिखा हुआ है तब तो आप टेबल कर दीजिए। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 फरवरी 2023 को जो बजट का जो घोषणा जो की है, अलाउंस जो की है, एक प्रकार से चुनावी घोषणा है और थोथी घोषणा नजर आ रही है। सभापति महोदय, पिछले 4 सालों के अंदर विभिन्न घोषणाओं के क्रियान्वयन आज दिनांक तक नहीं नजर आ पाई है। 1-2 तिहाई से 3 तिहाई तक आज तक सारी कागजी घोषणाएं नजर आ रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय को आप देखते हुए, हम लोगों ने पिछले 4 साल की जो घोषणा जो है, उन घोषणाओं को हमने कई बार सरकार तक, मंत्री महोदय तक जानकारी देने के उपरांत भी क्षेत्र में कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं। उसके बाद में भी उनको धरनों को उठाया है, लेकिन वो काम अभी तक चालू नहीं हुआ। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर की ओर में आपका सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बजट घोषणा के अंदर ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर भी जो घोषणा नहीं की थी और जो की है वो अभी पूरी नहीं हो पाई। मेरे विधानसभा क्षेत्र रेवदर के अंदर जो कृषि मंडी की जो घोषणा जो की है सरकार ने, वहाँ पर न तो ज़मीन के लिए कोई अभी तक सर्वे वगैरह हुई है और न बजट का जो प्रावधान है। नंबर 2 पे ये आबू रोड और रेवदर के बीच में गोमती और जाम्बुआ नदी पर पुल का जो निर्माण के लिए पिछले बजट के अंदर, इनके तीसरा अंतिम बजट है, उसमें भी सरकार ने जो घोषणा जो की थी, लेकिन वहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सर्वे तक नहीं हुई है। इसी तरह से सांचौर, रानीवाड़ा और मंडार सड़क का कार्य जो सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से, हमारे प्रभारी मंत्री जी वहाँ पर सामने विराजमान हैं, वहाँ पर उन्होंने क्षेत्र का दौरा भी किया था। वो टेंडर जो मंडार रानीवाड़ा वाली जो सांचौर वाली जो सड़क है, 3 बार टेंडर निरस्त हुए और टेंडर निरस्त होने के बाद में वापस उसको ब्लैक लिस्ट किया है और ब्लैक लिस्ट जालोर वाली सीमा में काम पूरा हो गया है और ये सिरोही जिले का काम जो रेवदर वाला काम जो अभी भी अधूरा पड़ा है। ये आपकी सरकार की घोषणा में था। उसके बाद में ये अनादरा जो सामुदायिक प्राथमिक से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो करमोन जो किया था, वहाँ पर न तो एक भी डॉक्टर नया लगा, न उसमें कोई बिल्डिंग की प्रावधान किया और न ही किसी प्रकार का वहाँ पर स्टाफ की सुविधा है और सिर्फ कोरी कागजों के अंदर ये जो घोषणा हुई है। महात्मा गांधी या जो विद्यालय जो खोले गए हैं, वहाँ पर न तो स्कूल की व्यवस्था जो है, कमरों की जो व्यवस्था है, न व्याख्याताओं की व्यवस्था जो है, और सिर्फ वहाँ पर सारे स्टाफ जो है पूर्ण रूप से खाली पड़े हैं और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। आबू रोड उपखंड कार्यालय, वहाँ पर पूरे राजस्थान में सरकार ने जो कि भाई जहाँ पर पंचायत समिति लेवल पे उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे, वहाँ पर एसडीएम कार्यालय के लिए वहाँ पर जो ये घोषणा पत्र की सर मैं सभापति महोदय बात जो कर रहा हूँ, और वहाँ पर न तो वहाँ पर ज़मीन अलॉट हुई है और न वहाँ पर उसकी बिल्डिंग अभी तक चालू हुई है। पंचायत स्तर पर जो खेल स्टेडियम जो बनाने की जो सरकार ने अलाउंस जो किए थे, वहाँ पर भी पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक जो उसमें चयनित जो किया था और उसके अंदर विधायक को से भी 25 लाख रुपए हमने उसमें दिए है। उसके उपरांत भी वहाँ पर एक ईंट भी आज तक नहीं रखी है। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये सरकार तक जानकारी देना चाहूँगा। और ये नंदीशाला जो है, सबने बड़े क्योंकि अभी मुझे आप बैठा देंगे, सबने अपने बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन पूरे राजस्थान का किसान देख रहा है, जनता देख रही है कि नंदियों की आज की जो दुर्दशा जो हो रही है, वहाँ पर आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। उन्होंने जो अलाउंस जो किया था, मैं समझता हूँ कि पंचायत स्तर पे करके भी उसमें बजट का जो प्रावधान जो किया होता, तो पैसा की व्यवस्था ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ से व्यवस्था हुई? वहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भामाशाह ने, वहाँ पर उनके चारे की जो व्यवस्था की है, ताकि वो पर नंदी जो है इधर उधर भटक रहे हैं। इसलिए सरकार की ये जानकारी मैं देना चाहूँगा। वर्तमान में ये मैं सरकार के जो पूर्ण रूप से प्रदेश के युवा, माता बहनों, गरीब तबके के, मध्यम वर्ग के, बुजुर्ग, पेंशनधारी, बीमार, किसान, विद्यार्थियों के साथ सभी वर्गों को खुश करने के लिए आपने प्रयास जो किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण नज़र आ रहा है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से सरकार के जानकारी में लेना चाहूँगा कि जो वर्तमान आपके बजट के अंदर, इस बजट के अंदर सिरोही
वर्तमान में सिरोही जिले के अंजीर की जो अंजीर के लिए टेंडर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा के बजाय मैं गुजरात राज्य के छठे मेरे कृषि प्रधान रेवदर विधानसभा क्षेत्र की प्रतिवर्ष टमाटर, सब्जियां, सौंफ, अरंडी, रायडा, मूंगफली की बम्पर पैदावार, विपणन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के साथ कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की घोषणा यदि करते तो किसान वर्ग और प्रदेश सरकार को आर्थिक संबल जो मिलता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी में जाना चाहूँगा कि किसानों के लिए जो ऋण माफी की जो इन्होंने बड़े बड़े जो वादे किए थे, लेकिन मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो बात करूं तो उसके ऋण माफी तो सरकार उन्होंने अंदर पूर्ण कूड़ करके और ये जो ये रोड़ा एक्ट के माध्यम से किसानों की जमीन जो बेची जा रही है और वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं, तो सरकार उस पर भी संज्ञान लेने की जो आवश्यकता है। मैं यहाँ पर सभापति महोदय, ये माउंट आबू का जो पानी जो है गुजरात में बहकर जा रहा है, आबू रोड बनास नदी पर यदि सरकार उसके अंदर बजट के अंदर जो प्रावधान ले आते हैं, कोई एडिकट पानी को जो पिछली सरकार के अंदर MI टैंक के माध्यम से पानी को बचाने का जो काम कर रहे थे, इस सरकार ने पिछले 4 साल पूरे हो रहे हैं, 5वां साल जो है कि मात्र 6-7-8 महीने रहे हैं, उसके अंदर भी इन्होंने पानी को रोकने के लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं बनाया। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ये सरकार पानी के लिए यदि कोई व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। ये जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक भील मगरा निकट जो है अन्य बहुत बड़ा काम, अन्य कम से कम 20-25 गाँवों को फायदा जो हो रहा था, अन्य हर बजट के हमने विधानसभा के अंदर कई बार बात जो रखने के उपरांत भी आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं एक पिथापुरा और सुलेवा निकट जो है, तो मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से DMFT वाला जो फंड जो है, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि वहाँ पर भी हमारे प्रभारी महोदय यहाँ पर मंत्री जी विराजमान है। हमने आपकी बैठक में भी बताने के बाद में भी उनका एक प्रकार से जहाँ पर भाजपा के जो विधायक है उनके साथ में एक सौतेला व्यवहार करते हुए उन कामों को समय पे सड़कों के नाम से DMFT का पैसा जो है रेवदर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर खनिज का पैसा सबसे ज़्यादा जो आता है, लेकिन उसके उपरांत भी उस पैसों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसको भी मद्देनजर रखते हुए सरकार उस पर संज्ञान में लाने की आवश्यकता जो है। ये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि ये किसानों के लिए यूरिया और ये DAP वाली जो है किल्लत बहुत किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने बहुत किया था कि हमने इतना यूरिया DAP खरीदा, इतना खरीदा है, लेकिन मैं हमारे सभी साथियों से, सामने वाले से, विपक्ष वालों को कहना चाहूँगा कि आप सब क्षेत्र में जाएंगे ना, जब आपको सरकार वहाँ के किसान लोग बताएंगे कि भाई आप लोगों ने हमारे लिए क्या व्यवस्था की है, क्या नहीं थी है, ये आप चिंतनीय विषय जो है। और स्कूलों के अंदर जो मैं समझता हूँ कि महाविद्यालय हमारे रेवदर और आबू रोड वाली जो है, यहाँ पर सारे रिक्त पद पड़े हैं, उनको भी भरने की जो आवश्यकता जो है। बिजली के नाम से आप सब ने कि भाई ये सस्ती बिजली की है, सस्ती बिजली की है। सभापति महोदय, सस्ती बिजली तो की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर जलने के बाद में उनको बदलने के लिए 5-5, 7-7, 10-10 अभी बारिश के अंदर उसमें 15 दिन के अंदर हमारे इस मंडार क्षेत्र के अंदर, रेवदर क्षेत्र के अंदर वहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बदले जो जाते हैं। तो बिजली शाम के समय में कटौती होने के बाद में कि भाई जब फ़ोन करते हैं AN साहब को, एक्शन साहब को या ऐसे साहब, तो वो यही बताते हैं साहब आगे से है लोड सेटिंग है। लोड सेटिंग के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ इन्हें ये बहाना बनाकर किसानों के साथ में 6:40 तक बढ़ाया जाता है। किसानों के साथ में ये एक धोखा किया जा रहा है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से 6:40 तक बढ़ा दिया, 6:40 तक। सभापति महोदय, मैं आपके समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें। मैं 2 मिनट के अंदर मेरी बात को मैं पूरा करूँ। सभापति महोदय, हम लोग चाह रहे थे कि आज जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी बात कही है कि बजट के अंदर अभी पूरे राजस्थान के जो बजरी वाला जो मामला जो चल रहा है, तो उसके अंदर हम सब देख रहे थे कि भाई कोई न कोई इसके अंदर उसको क्षेत्र की जनता को बजरी के माध्यम से राहत मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि वहां पर कोई किसी प्रकार से बजरी की माफियाओं से राहत देने के लिए कोई व्यवस्था घोषणा नहीं की है, और वहां पर बहुत बड़े हर प्रकार से बजरी के क्षेत्र में लूटा जा रहा है। वो अपना काम कैसे कर पाएगा? मैं आपके माध्यम से रेवदर मंडार बाईपास वाली जो है
मैं घोषणा जो सरकार ने कई बार जो वहाँ पर बड़े बड़े वादे तो किए थे, लेकिन वहाँ पर काम जो नहीं है, भंडार और रेवदर घनी आबादी को देखते हुए पास की जो आवश्यकता है। श्री हमीर सिंह भायल। मैं सभापति महोदय, मैं 2 मिनट मेरी बात होने के खड़ा ही हुआ। मैं सभापति महोदय, मैं एक भंडार जो है उप तहसील है, उसको तहसील में कर्मोन्नत करवाने के लिए मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई उसको कर्मोन्नत किया जाए। रेवदर जो क्षेत्र के अंदर आबू रोड पूरा ब्लॉक जो है, वहां पर टीएसपी क्षेत्र जो है, वहां पर सरकार ने इस बजट के अंदर आदिवासी भाई वनवासी भाइयों के लिए किसी प्रकार की कोई नई योजना जो लागू नहीं की है। मैं आज इस मौके पे सरकार से कहना चाहूंगा। और माननीय सभापति महोदय, सर 1 मिनट में मेरी बात कितनी होगा? 1 सेकंड के माननीय आप ऐसे नहीं।